मुंबई स्थित वर्सोवा में ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल में सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग व्यक्ति वैरायटी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम में सिंगिंग का आयोजन किया गया, जहां पर सिंगरों ने अपनी आवाज में लोगों का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल सर, वर्सोवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशिकांत माने, समाज सेवक प्रशांत कासिद मौजूद रहे। आने वाले समय में एकता मंच बुजुर्गों के लिए और भी कार्य करते हुए नजर आएगी। सुनते हैं इस खास मौके पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था मुंबई की इस खास रिपोर्ट में। पिछले कई वर्षों से, जैसे आपको मालूम है, अलग अलग संस्थाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती हैं, जैसे डिग्निटी फाउंडेशन हुआ। अब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अलग अलग इलाकों में जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स खुद चलकर आके एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे उनके लिए जैसे कैरम हुआ, चेस हुआ, ऐसे कुछ इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, जहाँ जहाँ छोटी लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं, जहाँ वो आके लोगों से मिल सकते हैं कुछ घंटे और अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को जानने के पहले मैं ये चाहता हूँ, इतना अच्छा मंच है, एकता मंच बहुत अच्छा मंच है, लोग तक पहुँचे, दूर दराज तक एकता मंच के बारे में बताइए, आप कैसे लोग से जुड़ सके। देखिए, एकता मंच पिछले 26 सालों से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे लोगों के बीच में काम करें, जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका हल कैसे ढूंढे, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऑलरेडी एकता मंच की वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग मेंबरशिप फॉर्म्स देते हैं, लेकिन सिर्फ यही हमारा प्रयत्न रहता है कि उसमें ऐसे लोग जुड़े जिन्हें सचमुच समाज के प्रति काम करने की इच्छा है, और ख़ास करके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी उसमें एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी उसका मेंबर ना बने। सर, सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब लोगों की इच्छा होती है कि वे समाज के लिए काम करें, जब रजिस्ट्रेशन होता है, फीस भरने की बात आती है तो लोग थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। क्या एकता मंच फीस लेती है कुछ तरह की? आपने देखा होगा पिछले इतने वर्षों में एकता मंच ने किसी से भी 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया। एकता मंच अपने खुद कार्य खुद अपने पैसों से, अपने फंड से करती है, क्योंकि एकता मंच को सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मदद के लिए उन लोग अपने फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। सर, मैं आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा आज जो इनिशिएटिव लिया है, जो बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने में बिजी हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं, उस बारे में थोड़ा सा आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, जब हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ, तो हम लोग बच्चों के साथ लेकर बुजुर्गों के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए जैसे हम लोग पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट करते हैं, यूथ को एक साथ जोड़ने के लिए हमारा बेसिक मकसद क्या है कि लोगों को एकजुट लाना और अमन और शांति रखने के लिए मुंबई शहर में प्रयत्न करना, यही हमारा बेसिक मकसद है, चाहे वो मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट का हो या एकता मंच का हो। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूर हमें उनको भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने सोसाइटी का, तो उनके साथ मिलकर काम करें। तो हमने शुरुआत की थी उन्हें एक ऊंचाई फिल्म दिखा के, जहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स इकट्ठे हुए, और आज आपने देखा होगा कि उनके लिए एक वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा। अब ये वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की खास खासियत ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो खुद गाना गाएंगे, वो खुद डांस करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारा टैलेंट है। तो ये टैलेंट हंट की तरह से हमने ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग ACP DN नगर डिवीजन शशिकांत माने जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने सीनियर सिटीजन्स, उनकी सिक्योरिटी कैसी रखी जाए और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने रोशनी डाली। तो सिर्फ ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही नहीं रहा है, बल्कि ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी हुआ है। सर, एक सवाल सीनियर सिटीजन से संबंधित मेरा एक और सवाल है, जो कि एकता मंच बहुत अच्छा काम करती है। मैंने देखा है कि गार्डन भी बनाया है एनिमल के लिए। पहला प्रोग्राम है वो तो ठीक है, मैं भी और 3 सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पर भी अपने ढंग से काम होता है। लेकिन यहाँ एकता मंच का जो काम है, ये लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो और लोगों को खुशी होती है कि ये हम आपस में मिल करके काम कर रहे हैं। सर, आपको कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी मिली जी, तभी तो हम आगे हैं आपके साथ। आगे आपके तरफ से एकता मंच को मिल के मतलब किस तरीके से देखा जाएगा? एकता मंच को साथ में मिलकर के काम किया जावे, ऐसा देखा जाएगा। सर मेरी बात है कि सर आप एक सीनियर
मकसद ये है कि एकता मंच भी हमको एकता बनानी है। जो अजय सर ने जिन्होंने 1994 में कौमी एकता के लिए तैयारी की थी, आज वो शायद वाटर डाउन हो गई है कि नहीं हुई है, मगर एक इंसानी तौर पे एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ एकता बनी रहे, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आदमी दूसरे की मदद कर सके, हम समाज के लिए कुछ कर सके। ये नहीं कि समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, हमको समाज के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इस मकसद से आज हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम अजय सर के आभारी हैं कि जिन्होंने हमको मौका दिया है कि हम ये सब काम कर सकें। सर आपसे मैं जानना चाहूँ, इस पूरे एकता मंच को अजय सर के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं? एकता मंच के लिए अजय सर बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग मदद कर रहे हैं तो करेंगे। सर आपने कितना एंजॉय किया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन के बारे में जानना चाहता हूँ, आपने कितना एंजॉय किया? सर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर आज नाचे ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन्स का। मैंने काफ़ी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन ये हम लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी है सीनियर सिटीजन्स। हम लोग उनके लिए स्पेशल हेल्पलाइन है हमारे पास, और इनकी सुरक्षा, जो सिंगल सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, सिंगल रहने वाले, कपल में रहने वाले, फैमिली रहने वाले, और उनके साथ में हम लोग जुड़े रहते हैं। हमारा कांस्टेबल या फिर हमारा बीट मार्शल या बीट ऑफिसर अक्सर उनके घर पे जाकर उनके टच में रहे, उनको सुरक्षा के मुद्दे बताएं, उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में मालूमात करें और उसको सोल्यूशन करें। ये हम लोग ऑलवेज करते रहते हैं। ये एक अच्छा मौका था मेरे को एकता मंच के स्टेज के माध्यम से कि सबसे मैं गुफ्तगू कर पाऊँ या कुछ बात कर पाऊँ, और ये मौका मेरा मुझे अजय कोल सर ने दिया, तो वेरी मच थैंक यू। इस माध्यम से और भी सबके साथ में जुड़ के सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेके हम लोग उसके ऊपर काफ़ी काम कर सकते हैं। सर डेटा की बात की जाए तो वर्सोवा से लेकर डीएम नगर जुहू तक सीनियर सिटीजन की बात की, काफ़ी सीनियर सिटीजन है। एक ढूंढने में आपको आसान बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन आप एक एकता मंच के द्वारा आप कांटेक्ट करके लोगों को ढूंढ सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। एकदम बराबर। इसके लिए एकता मंच का हमको बहुत उपयोग होने वाला है। पर्सनल ढूंढ के नहीं मिले लगे, इनके पास का डेटा हमको सिंगल सिटीजन्स और उनके पहचान के सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं उनके बारे में ढूंढना बहुत अभी आसान होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ ये मुझे मौका मिला है तो हमको काफ़ी हद तक इसमें आसानी हो जाएगी सब तक पहुँचने की और कुछ भी हाथ से टालने की, उनके साथ में गुफ्तगू करने की। बुजुर्ग लोग के पास वक्त होता है और यंग जनरेशन के पास वक्त है नहीं, और हम लोग को एंटरटेनमेंट की भी बहुत ही ज़रूरत है, और एंटरटेनमेंट से हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पीस ऑफ माइंड भी रहता है। तो ये जो प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, उनके लिए भी हम मौका रख रहे हैं कि वो आके यहाँ गाना गाएं, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करें यहाँ आके। तो इतना ही कहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी एक नेमत है और ये आगे चल के और उनको फ़ायदे होने वाले हैं उनके। अजय कौल सर के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इतना अच्छा है अजय कौल जो काम कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं कहूँगा, जो इतने सारे काम कर रहे हैं वो भी टोटली फ्री ऑफ चार्ज। ये बहुत बड़ी बात होती है, आजकल के ज़माने में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, पर अजय कौल जी जो काम कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ उनके इस काम को। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, क्योंकि पुरुष जो वर्ग होता है सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ये बहुत भारी पड़ता है। हमारे लिए ये बोन है, क्योंकि हमारे लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे या ऑफिस में हर जगह पे बिजी हो जाते हैं। हम जब अकेले बुजुर्ग लोग रहते हैं, जैसे मी एंड माय हस्बैंड, वी बोथ आर स्टेइंग अलोन, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। क्योंकि हम यहाँ आते हैं तो हम बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। यहाँ सिंगिंग प्रोग्राम होते हैं, अपने मेडिकल चेकअप्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं जो हमको, कभी भजन संध्या, कभी क्या, हर तरह का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम ऑलमोस्ट वीक में 3-4 डेज इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। वी आर वेरी वेरी मच हैप्पी विद दिस। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम अजय कौल सर फ्री करते हैं, ये फ्री होना ही बहुत बड़ी बात होती है। इस विषय में आपका क्या विचार है? फ्री कर रहे हैं उनके रूप में तो गॉड ही है, ये सोच रहे सब। और सीनियर सिटीजन के लिए कह रहे हैं कि आजकल ऐसे माहौल है कि सब बच्चे अपने आप खुद पढ़ाई करके अलग ही हो रहे हैं, बट माँ बाप अकेले हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अजय कौल एक गॉड के रूप में हम लोग के यहाँ आसपास है, नज़दीक है, सबको संभाल रहे हैं।
और खुद भी वो तो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी और सीनियर सिटीजन को संभाल के लेके जा रहे हैं।